गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग सुस्वस्थ होंगे। इस महामारी के दौर में हम लोगों को फिर से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला है। पूर्व सूचना के अनुसार आज आप लोग का हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के काव्य खंड से अध्याय 10 निम्मों की मौत पर का अध्ययन करेंगे। इस कविता को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। सर्वप्रथम लेखक परिचय, दूसरा उनकी प्रमुख रचनाएं, तीसरा काव्य की विशेषताएं। तत्पश्चात फिर हम लोग कविता को पद बाई पद के माध्यम से उसके अर्थ को समझेंगे। तो विलंब न करते हुए सबसे पहले कवि परिचय को हम लोग जानते हैं। इनके कवि हैं विजय कुमार, जिनका जन्म 11 नवंबर 1948 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। हिंदी विषय में इन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनकी पहली कविता दोपहर, जो 1969 ईस्वी में धर्मयुग में छपी, और पहला कविता संग्रह अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियाँ 1981 में प्रकाशित हुआ। 1986 ईस्वी में उनकी एक आलोचना की पुस्तक साठोत्तरी हिंदी कविता परिवर्तित दिशाएं प्रकाशित हुई। वे 1971 से 1975 तक नव भारत टाइम्स मुंबई में उपसंपादक रहे। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मुंबई में हिंदी विभाग के प्रभारी के रूप में भी काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं के विषय में बताया जाता है कि इनकी प्रमुख रचना में रातपाली, साठोत्तरी प्रमुख हैं। काव्य विशेषताएं में कवि विजय कुमार की कविताएं एक उत्कृष्ट, संवेदनशील और अतमुर्खी व्यक्तित्व की कविताएं हैं। इनकी कविताओं को पढ़ते हुए इस बात की सुखद अनुभव होता है कि उनमें अपनी कविता के प्रति एक निर्मम तटस्थता प्राप्त होती है। आइए तब हम लोग कविता के पद की ओर बढ़ते हैं। कविता के पहले पद में बोला गया है, वह भींगी हुई चिड़िया की तरह फुरफुराती थी। वह जानते थे अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस। तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि निम्मो एक लड़की का नाम है की मौत पर, यानी उसकी मौत हो जाती है किसी कारणवश, उसी पर आधारित यह कविता है। आपको मैं कविता का अर्थ बताने से पहले बता देना चाहता हूँ, निम्मो एक नौकरानी थी। और आप लोग जानते ही हैं कि नगरों, महानगरों, शहरों में नौकरानी, नौकरों की स्थिति क्या होती है। कोई उसे अपनी बेटा की तरह भी मानता है, बेटी की तरह मानता है। कई जगह उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। तो इस कविता में निम्मो को भी बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, जिसे विजय कुमार ने उद्भेदन किया है। जैसे पहला पद का अर्थ में बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि विजय कुमार द्वारा लिखित कविता निम्मो की मौत पर शीर्षक से ली गई है। इनमें कवि ने शहरों में काम करने वाली घरेलू नौकरानी की दिनचर्या और दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। कवि का कहना है कि निम्मो जैसी घरेलू नौकरानी महानगरों में किसी प्रकार
नरकीय एवं तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर रहती है। यानी उसे अपने मालिकों का लात, गुस्सा, गाली गलौज सारी बातों को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, बहुत सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। उन्हें महानगरीय समाज द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से यानी तिरस्कृत की नज़र से देखा जाता है, जिस कारण उन्हें किसी अंधेरी कोठरी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी उसे एक एकांत जगह दे दिया जाता है, न सोने के लिए बिछावन, न बैठने के लिए कुर्सी। यानी उसे एक नौकर की तरह बुरे बर्ताव करके उन्हें एक कोने में ढकेल दिया जाता है। साथ ही साथ कई दिनों की सूखी रोटी तथा बासी साग खाकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपने तो मालिक लोग बैठ के ऐश आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और निम्मो जैसी घरेलू नौकरानी को हम लोग अपनी बेटी या बेटा ना समझकर उसे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसे बासी साग, रोटी या जो बचा खुचा खाना है उसे ही हम लोग खाने देते हैं। इस व्यवस्था के कारण उसे अपनी माँ को चिट्ठी नहीं लिख पाई है। यहाँ जैसे चैप्टर में बोला गया है कि वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस, यानी चोरों की तरह वह नुक के छिप के एकांत अवस्था में वह खाती रही। इसी व्यवस्था के कारण उसने अपनी माँ को चिट्ठी भी नहीं लिख पाई है। कई दिन बीत गए थे, वह अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वह चिट्ठी भी अपनी माँ को नहीं लिख सकती थी, अपनी दुख कष्ट को बता नहीं सकती थी। टेलीफोन के पास उसका फटकना निषेध था और टेलीफोन के पास जाना उसको सख्त मना किया गया था कि टेलीफोन के पास जाकर वह फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। अतः घरेलू नौकरानी के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहा है कि महानगरों में नौकरों का घोर शोषण होता है। उन्हें न तो उचित मजदूरी मिलती है और न ही उचित सम्मान। महानगरीय समाज में असंवेदनशील तथा अमानवीय प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ये आपका पहला पद का अर्थ था। दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे और तीसरे पद के अर्थ को जानेंगे। धन्यवाद।